हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल और वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको आने वाली शिफ्ट में जिनके प्रश्न आपको देखे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट लगातार मेरे पास आ रहे थे स्पेशली कि मैं ये वाले क्वेश्चन करा दूँ, वर्ड करा दो, एम एक्सेल करा दो, तो मैं वही लेके आई हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं होता है। देखो, वर्कशीट स्प्रेडशीट से संबंधित होता है, सेल भी एक्सेल में होता है और स्प्रेडशीट से संबंधित होता है, फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वायरस का डिटेक्शन करना ये स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वायरस डिटेक्शन आ जाएगा। अगला है, ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उस शब्द को क्या बोलते हैं? उस शब्द को वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में हम किसी भी वर्ड को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। किसमें? प्रोसेसिंग में। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? जब रो और कॉलम एक दूसरे को इस प्रकार से काटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सेल। रो रो मतलब ये जो इस प्रकार से होते हैं, कॉलम जो इस प्रकार से होते हैं हॉरिजेंटल, है ना। और तो इन जब ये एक दूसरे को काटते हैं, रो और कॉलम आपस में मिलता है, आपस में जब क्षेत्र मिलता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको सेल बोला जाता है। एक्सेल में होती है सेल। उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? देखो, एक्सेल में बिजनेस, जैसे कि किसी कोई कंपनी है, उसका बिजनेस हो रहा है, कितना बिजनेस हुआ, तो इसका डाटा बना दिया जाता है एक टेबल पे जिसको हम टैली बोलते हैं। तो ये इसके लिए एक स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। तो उन फॉर्मों को क्या बोलते हैं जिनका उपयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने किया जाता है? क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगला है, जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उस टूल को क्या कहते हैं? उस टूल को स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं उस टूल को जो क्या करता है? रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड लाइनों के सेटों में आपस में जुड़े होते हैं तो उन सेट को क्या बोलते हैं? उन सेट को बोलते हैं बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मदरबोर्ड में जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ये समानांतर जुड़े होते हैं या तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड लाइनों के सेट से जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या बोलते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस का मेन फैक्टर है, मेन फोल्डर है, उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। रूट डायरेक्टरी क्या होती है? जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसका जो मेन फोल्डर होता है जहाँ पर सारी चीज़ स्टोर होकर एक जगह पर रखा जाती है, उनको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। फाइल को अक्सर क्या बोलते हैं? फाइल को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। फाइल क्या कहलाती है? फाइल को हम एक्सेल या वर्ड में क्या बोलते हैं? फाइल को एक्सेल या वर्ड में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयोग होता है? न्यूमेरिकल के लिए जो प्रयुक्त होता है और जिनसे हम गणनाएं करते हैं उसके लिए प्रयोग होता है, वो कौन होता है? स्प्रेडशीट होता है। किसका उपयोग न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? स्प्रेडशीट का होता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। नई स्लाइड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+N का प्रयोग नई स्लाइड के लिए करते हैं। किसी वर्ड के नीचे अगर लाल लाइन आ जाती है तो क्या दर्शाती है कि स्पेलिंग में कोई गलती है? लाल लाइन मतलब स्पेलिंग में कोई गलती है। वर्ड रैप क्या होता है? ये एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है। रैप का मतलब होता है अगली लाइन में आना। ज़रूरत होने पर, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा वो टेक्स्ट, मतलब अगली लाइन में आना, उसको हम बोलते हैं रैप। वो वर्ड रैप की विशेषता होती है। अगला है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन लॉजिक के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लौटा बताता है? सबसे बड़ा मान बताएगा मैक्सिमम।
मैक्सिमम या MAX सबसे बड़ा मान बताएगा, तो मैक्सिमम सबसे बड़ा मान होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के फॉन्ट को बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं? तो वाक्य के अगर हमें मेनू फॉन्ट बदलने हैं तो हम फॉर्मेट मेनू का उपयोग करेंगे। देखो, कभी भी किसी चीज़ को बदलना होता है, चेंज करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं? फॉर्मेट। कभी भी किसी चीज़ को बदलना हो, चेंज करना हो, तो किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। एक्सेल वह प्रोग्राम होता है, इसका प्रयोग क्या तैयार करने के लिए होता है? स्प्रेडशीट। एक्सेल का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए होता है? एक्सेल का उपयोग क्या तैयार करने के लिए होता है? स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए एक्सेल का उपयोग करते हैं। यदि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना। इसको हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर करेक्ट करते हैं। एक्सेल में सेल का पहचान क्या होती है? किस नंबर से हम सेल की पहचान करते हैं? एड्रेस से करते हैं। फॉर्मूला, नाम, लेवल से नहीं करते। चौथा ऑप्शन एड्रेस होगा, एड्रेस द्वारा ही करते हैं। एड्रेस में एक्सेल में सेल का पहचान क्या करता है? एड्रेस करता है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में उपस्थित होता है? रिप्लेस जो होता है वो एडिट मेनू में होता है। रिप्लेस बटन किस मेनू में होता है? तो जो रिप्लेस बटन होता है वो एडिट मेनू में होता है। रिप्लेस बटन किस में होता है? एडिट मेनू में रिप्लेस बटन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रिप्लेस करना है किसी वर्ड से किसी को तो एडिट में जाएंगे तब हम रिप्लेस कर पाएंगे। फॉर्मेट भी करना है तब भी हम एडिट में ही जाएंगे। वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार सिलेक्ट करना मतलब क्लिक करना होता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में अगर किसी शब्द को सिलेक्ट करना है तो उसे माउस से 2 बार क्लिक करना रहता है। कितना? 2 बार। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए जो आपने पहला काम किया हो उसको दोबारा से अगर करना हो तो किसका उपयोग करोगे? तो अंडू कमांड का उपयोग करेंगे। किसका? अंडू कमांड का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कर्सर दिखाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है? कर्सर टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है। प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा उसे हम प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल एड्रेस का पता लगाया जा सकता है? रो और कॉलम के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल एड्रेस का पता लगाया जा सकता है? रो और कॉलम के द्वारा। रो और कॉलम जहाँ मिलेंगे वही एक सेल होता है, तो रो और कॉलम के द्वारा सेल एड्रेस का पता लगाया जा सकता है। ओपन, प्रिंट और सेव बटन किस टूल बार में उपलब्ध होते हैं? ओपन, प्रिंट और सेव बटन स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध होते हैं। कहाँ पर? स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध होते हैं ओपन, सेव और प्रिंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पर शो होता है? सबसे पहले तो ऊपर टाइटल बार में होता है और नीचे एक टास्क बार में होता है। कहाँ कहाँ पे? टाइटल बार में होता है और कहाँ होता है? टास्क बार में होता है। टाइटल और टास्क बार में होता है डॉक्यूमेंट का नाम। कहाँ पर? एक टाइटल बार में और एक टास्क बार में। एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? एक्सेल का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो होता है एक्सएलएस। एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? एक्सएलएस होता है। नया डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होता है? ब्लैंक। एक कोई नया डॉक्यूमेंट आपको खोलना है तो उसका टेम्पलेट कैसा होगा? ब्लैंक टेम्पलेट होगा, तभी तो आप उस पर कोई भी चीज़ लिख पाओगे। तो नया डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होता है? ब्लैंक टेम्पलेट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? आउटलाइन। आउटलाइन जो होती है वो हेडर्स को दर्शाता है। कौन वर्कशीट में सेलों का एक आयताकार समूह होता है? सेल रेंज जो होती है सेलों का एक आयताकार समूह होती है। बजट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को क्या कहते हैं? सेल में जो अंक और सूत्र दर्ज किए जाते हैं उनको न्यूमेरिक एंट्रीज बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का उदाहरण होता है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस जिससे वर्ड बना है, जिससे एक्सेल बना है, ये किसके उदाहरण होते हैं? तो क्षैतिज समांतर या हॉरिजॉन्टल पैरेलल सॉफ्टवेयर का उदाहरण होते हैं। किसमें सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? फोल्डर में। कहाँ पर होता है? फोल्डर में। फोल्डर में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है।
वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वर्कशीट का सेल बेसिक यूनिट कहलाती है। कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? फॉर्मूला, सेल, करेक्टर, ब्राउज़र। फॉर्मूला भी है, सेल भी है, करेक्टर भी है। ब्राउज़र जो है वो स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है बल्कि ये एक सर्च इंजन होता है। वर्ड में यूज़र द्वारा सिलेक्ट में टेक्स्ट में सेंटरिंग के लिए मतलब सेंटर में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? सेंटर में जाने के लिए Ctrl+E का उपयोग करते हैं। एक्सेल दस्तावेज नामक फ़ाइल को किस में स्टोरेज किया जाता है? जो एक्सेल में दस्तावेज नामक फ़ाइल होते हैं उनको किस में स्टोरेज किया जाता है? वर्कबुक में स्टोर किया जाता है। किस में? वर्कबुक में। एक्सेल में जो दस्तावेज नामक फ़ाइल है, दस्तावेज मतलब होता है डॉक्यूमेंट। एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट नामक फ़ाइल है या दस्तावेज नामक फ़ाइल है उसको वर्कबुक में स्टोर किया जाता है। एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सेल में जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको रो बोलते हैं। अगला है सारे डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सारे डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट फाइल होता है वो डॉस होता है। हर डॉक्यूमेंट के बाहर में ऑटोमेटिकली क्या लिखा जाता है? डॉस लिखा आ जाता है। एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड। ये भी 2017 में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा होगा क्योंकि बच्चे यही बताते एक्सेल से पूछा गया, ये नहीं बताते क्या पूछा गया। तो एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं। अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड से होती है? लेफ्ट साइड से होती है। कहाँ से होती है? लेफ्ट साइड से होती है। अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड से होती है? लेफ्ट साइड से होती है, याद रखना। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल जो टाइप होता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? Ctrl+N। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल चेक का उपयोग होता है। डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफ़ॉल्ट, ये पूछा जा चुका है अभी किसी शिफ्ट में, अभी 3-4 दिन पहले ही पूछा गया था। डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट। डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट। ये जो 1000 प्रश्नों की MCQ है हमारे कंप्यूटर की, ये जो ई बुक है ना ये 1000 प्रश्नों की है। मैं अभी एप्लीकेशन पर भी डाल देती हूँ। मैंने हमारे हम जीतेंगे बैच में आज से करीब 3 महीने पहले इसको डाल दिया था 1000 MCQ को। अगर ये बच्चे रट लेते ना तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। लेकिन है ना, एक जगह पे विश्वास करने की बजाय है ना चारों जगह पे जाते हो हद। एक मेंटर बनाना चाहिए, उसी को ही फॉलो करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में होता है? तो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में होता है। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाई जाती है। यूज़र जिस डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे कौन सा नाम बोलते हैं? यूज़र जिसको नाम देता है उसको फाइल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल नेम बोलते हैं। सेव्ड किए डॉक्यूमेंट को यदि अलग नाम देना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सेव एज का प्रयोग करना होगा। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी बोलते हैं। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आज 12 बजे से FSO के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। सब लोग फॉर्म भर देना जिनका BSc बायो से है, BSc मैथ्स से है, जिनका एज ए केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट में है। जिनको किसी में डाउट जा रहा है, जैसे कि किसी का फार्मेसी है या किसी का नर्सिंग है तो डाउट जा रहा है ना, तो कल MP ऑनलाइन ऑफिस जाके सबसे पहले यही काम करना, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी 17 सालों बाद आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। मेंस नहीं देना है, ओनली प्रीलिम्स देना है। 1 डे एग्ज़ाम है। हो सकता है ये वैकेंसी आपके लिए ही आई हो, है ना। तो जल्दी से जाके कल फॉर्म सबसे पहले भर देना और जाके चेक कर लेना कि आपका फॉर्म फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर्म फिल हो जाए और आप चाहते हैं मेरे साथ तैयारी करना तो एप्लीकेशन पे जाना कल ही, क्योंकि अभी 100 लोगों में कुछ 15-20 लोग बाकी हैं।
जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन पर जाना। एफएसओ का ट्रिकी बैच वहाँ पर आपको मिल जाएगा। शुरू के केवल 100 लोगों को 1999 है, उसके बाद चार्ज 5,000 रुपये हो जाएगा। 9 महीने का ये कोर्स है। 14 दिसंबर को इसका पेपर है ना, 14 दिसंबर को इसका पेपर है। तो पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना और जम के तैयारी करना, है ना। इसमें लड़कों के लिए एज 40 है और लड़कियों के लिए एज 45 साल तक की लड़कियां इसमें फॉर्म भर सकती हैं। कंडीशन सब्जेक्ट जरूर केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट, या तो बीएससी बायो, बीएससी मैथमेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये किसी में भी किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना हो तब सबसे आसान तरीका क्या होता है? कॉपी और पेस्ट करना। कमांड को चयनित किए जाने से क्या होता है? डिस्प्ले डॉक्यूमेंट को विस्तार में बदलाव लाता है, मतलब डिस्प्ले होती है वो डॉक्यूमेंट के विस्तार में बदलाव लाती है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में ब्रोकन करने को क्या बोलते हैं? इसको अगर किसी को ब्रेक करना है ना, सेलों को अगर ब्रेक करना है, मेमोरी को ब्रेक करना है तो उसको बोलते हैं हम पेज। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संख्यात्मक और सांख्यिक गणना प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो होता है वो संख्यात्मक और सांख्यिक गणना के लिए प्रयुक्त होता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को फॉर्मूला डिस्प्ले करता है। कौन करता है? फॉर्मूला। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? जो फॉर्मूला होता है वो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। किसी फाइल को नया नाम या नया लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव एज का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में Ctrl+C का उपयोग क्यों किया जाता है? एमएस जो वर्ड होता है उसमें Ctrl+C का उपयोग क्यों करते हैं? कॉपी करने के लिए करते हैं। एमएस वर्ड में Ctrl+C का उपयोग क्यों किया जाता है? कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सीट बदलने के लिए, एमएस एक्सेल में सीट बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो सीट बदलना है तो या तो सीट पेज ऊपर करेंगे या पेज कैसा करेंगे? डाउन करेंगे। तो Ctrl+पेज और Ctrl+पेज डाउन, ये दोनों पेज अप या पेज डाउन दोनों का ही उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में सीट को बदलने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की स्लाइड जोड़ना है? देखो, डॉक्यूमेंट जोड़ते हैं तो Ctrl+N का उपयोग करते हैं, लेकिन स्लाइड जोड़ना है तो स्लाइड जोड़ने के लिए किसका करेंगे? Ctrl+M का करेंगे। एमएस वर्ड में Ctrl+V का प्रयोग क्यों किया जाता है? पेस्ट करने के लिए। जब किसी भी वर्ड को कॉपी करके दूसरी जगह पर डालना हो, मतलब पेस्ट करना हो, तब किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+V का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग होता है? तो फॉर्मूला शुरू करने के लिए बराबर, किसी भी एक्सेल में अगर कोई भी सूत्र प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? बराबर का साइन लगाएंगे या इक्वल का साइन लगाएंगे। एमएस वर्ड में Ctrl+Z का उपयोग क्यों करता है? होता है किसी भी चीज़ को पूर्ववत करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग होता है। एमएस एक्सेल में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? जहाँ पर सारे सेल को हम मर्ज कर सकते हैं, तो होम टैब में होता है। अगला है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? स्लाइड शो करने का जो शॉर्टकट है वो है F5। क्या है? F5। एमएस पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट है वो है F5। F5 के द्वारा स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? एमएस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है वर्ड के ये। तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? कैलिबरी होता है। एमएस वर्ड में पिवोट टेबल का विकल्प किस टैब में होता है? इंसर्ट। पिवोट टेबल कहाँ पे होती है? क्योंकि टेबल को हम इंसर्ट करते हैं, मतलब अंदर डालते हैं, इसलिए इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में डाटा फिल्टर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? डाटा को अगर फिल्टर करना है तो Ctrl+Shift+L, Ctrl+Shift+L का उपयोग किया जाता है डाटा को फिल्टर करने के लिए। एमएस वर्ड में Ctrl+X का उपयोग किस लिए किया जाता है? कट करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? कट करने के लिए किया जाता है एमएस वर्ड में Ctrl+X का उपयोग।
MS पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+D। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+D का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में किसी सेल का फॉन्ट बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+F। इस फॉन्ट का उपयोग किया जाता है एक्सेल में किसी भी सेल का फॉन्ट बदलने के लिए। MS वर्ड में Ctrl+P का उपयोग किस लिए होता है? प्रिंट करने के लिए। Ctrl+P का उपयोग क्यों होता है? Ctrl+P का उपयोग होता है प्रिंट करने के लिए होता है। MS पावर पॉइंट में टाइमर सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? टाइमर सेट करने का विकल्प होता है स्लाइडर शो में। स्लाइड शो होती है पावर पॉइंट में, इस स्लाइड शो में टाइमर सेट करने का विकल्प होता है जहाँ से आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। MS वर्ड में फाइंड ऑप्शन खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? Ctrl+F। फाइंड के लिए किसका करते हैं? Ctrl+F का करते हैं। MS एक्सेल में एक सेल में कई लाइनें डालने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? एक सेल में अगर कई लाइनें डालना है तो Alt+Enter का उपयोग होगा। किसका होगा? Alt+Enter का उपयोग होगा एक सेल में कई लाइन डालने के लिए। MS पावर पॉइंट में नोट्स पैनल को खोलने के लिए कौन सा विकल्प होता है? नोट्स पैनल को खोलने व्यू टैब होता है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ की स्पेसिंग बदलने के लिए, देखो स्पेसिंग बदलना है तो Ctrl+2 का प्रयोग होता है। अगर स्पेसिंग बदलना है तो किसका होगा? Ctrl+2 का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है MS एक्सेल में किसी सेल में तारीख डालना है तो तारीख डालने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ये Ctrl+ इस प्रकार का कॉलन होगा, Ctrl+ ये कॉलन होगा। ठीक है, MS एक्सेल में तारीख डालने के लिए एक Ctrl+ ये कॉलन होगा। ठीक है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड की डिज़ाइन बदलने के लिए कौन सा टैब किया? जब डिज़ाइन बदलना है तो डिज़ाइन टैब का ही उपयोग किया जाएगा। MS वर्ड में टेबल में एक नई पंक्ति जोड़ना है तो किसका प्रयोग होगा? टेबल में अगर एक नई पंक्ति जोड़ना है तो एंटर का उपयोग होगा। टेबल में अगर एक नई पंक्ति जोड़ना है तो किसका प्रयोग होगा? एंटर का प्रयोग होगा। MS एक्सेल में किसी सेल में डेटा डालने के बाद उसे तुरंत नीचे की सेल में कॉपी करने के लिए किसका उपयोग होगा? तुरंत नीचे करना है तो Ctrl+Enter। फ्रेंड्स, आप जिन लोगों की भी तैयारी है, अभी बहुत समय से तैयारी में लगे हुए हैं, पेपर देने के बाद बिल्कुल आराम मत करना, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उस ज्ञान को अगर आप फिर से बंद कर दोगे तो जो भी आपने पाया हुआ है ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। होना ना होना ये भी अभी छोड़ो, ये किस्मत की बात है ना। लेकिन अभी बस ये है कि अगर आपकी उम्र है कि आप 45 साल तक हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, उनकी तैयारी करते रहिए। मैंने अपनी जीके विद आकांक्षा एक एप्लीकेशन पर एक फ्री फोल्डर बनाया है। उस फ्री फोल्डर को रोज़ मतलब एक बारी एप्लीकेशन को ओपन करके रोज़ उसको खोल के देखा करो। मैं उसमें बहुत सारी फ्री PDF डालती हूँ। उसमें आपको जीके के क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, MP जीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, है ना। इसके बाद पर्टिकुलर कोई कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसी एप्लीकेशन पर जाके अगर आप कोई तैयारी करेंगे तो वहीं आपको कोर्स मिल जाएगा। हमारे कोर्स की खासियत ये है दूसरों से कि हम ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करवाते हैं, हम बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, हर एक थ्योरी का MCQ बनाते हैं और फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। तो जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, हमने अभी 3 कोर्स लॉन्च किए हैं। एक तो है मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा का, इसका चार्ज है ओनली 499 है, केवल 50 लोगों को है। इसमें ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, वो भी ट्रिक से। अगर जिन लोगों ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। MP का GK, भारत का GK, ये सामान्य टॉपिक है, ये पूछा जाएगा तो हम इन सबको ट्रिक द्वारा कराएंगे और उसके अलावा करंट अफेयर भी आपको पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर भी इसके साथ इसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा FSO का बैच है, ट्रिकी बैच है। इसमें क्या क्या मिलेगा? हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे E-बुक के रूप में, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो मिलेगा, संपूर्ण सिलेबस पार्ट A और B में कवर रहेगा, टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेंगे, सब कुछ एक ही जगह पर, आपको कहीं कुछ जाना ही नहीं है। हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। केवल 20 लोग और बचे हुए हैं, 20 या 22 लोग ही और बचे होंगे इस 1999 के पैकेज में। उसके बाद इसका चार्ज 5000 हो जाएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कल करा लीजिएगा, आज करा लीजिएगा, मतलब
एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का बैच भी हमारा आरंभ हो चुका है। ये भी ट्रिकी बैच के नाम से है। पूर्व जिन लोग को एमपीपीएससी देने का मन रखते हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकलता है उनका, तो वो ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद 4999 है। हस्तलिखित थ्योरी नोट्स, टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक डिटेल में कवर, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद, वीकली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको बस डाउनलोड करना है जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। जीके विद आकांक्षा नहीं करना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा करना है, और ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में अगर स्लाइड शो को समाप्त करना है, अगर क्या करना है, स्लाइड शो को समाप्त करना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? ESC शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा यदि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को क्या करना है, समाप्त करना है। इसकी PDF भी एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, आप चाहें तो ले सकते हैं। एमएस एक्सेल में किसी कॉलम को फ्रीज अगर करना है, एमएस एक्सेल में अगर कोई कॉलम फ्रीज करना है तो उसके लिए किस पर जाएंगे? व्यू टैब पर जाएंगे। फ्रीज करना है किसी कॉलम को तो किस पर जाएंगे? व्यू टैब पर जाएंगे। अगला है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प कहाँ पर होता है? अगर आपको पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करनी है तो वो विकल्प होम होता है। होम विकल्प में पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपके लिए है आज का क्वेश्चन, इंटरनेट का विकास भारत में, या इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई? इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई, ये आप लोग मुझे बताएंगे। सारे लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ में जिनका पेपर बचा हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और जिनका पेपर आज है कल है उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल बिना शांति से पेपर देना, टेंशन नहीं लेना। पेपर का लेवल लेंथी है लेकिन पेपर सरल है, शांति से करोगे तो बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड पर टेक्स्ट बुक बॉक्स को जोड़ना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? स्लाइड पर अगर टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ना है तो Ctrl+T का उपयोग किया जाएगा। स्लाइड पर किसको जोड़ना है? अगर टेक्स्ट बॉक्स को, कोई स्लाइड है, कोई ऐसी स्लाइड है उस पर किसको जोड़ना है? टेक्स्ट बुक को जोड़ना है। तो टांगना टाइप हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? Ctrl+T बोलेंगे। एमएस एक्सेल में डेटा को ऑर्डर करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? डेटा को ऑर्डर करना है तो डेटा ही विकल्प का उपयोग होगा। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज करने का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट में अमेंड करना होता है या संशोधन करना होता है तब हम ट्रैक चेंज का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में अगर वेब पेज की दिशा बदलने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? देखो, दिशा बदलना होता है तो पेज लेआउट, पेज को लिटाना, आगे पीछे कैसे भी करना, ये एग्जांपल बता रही, मतलब ट्रिक बता रही हूँ। ले से याद रखना, लेटना। तो एमएस वर्ड में अगर पेज की दिशा बदलना है तो किसका उपयोग करेंगे? पेज लेआउट टैब का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन का जो विकल्प होता है वो कहाँ पर होता है? फॉर्मूला टैब में होता है। इंसर्ट विकल्प का जो फंक्शन का जो विकल्प होता है वो कहाँ होता है? फॉर्मूला टैब में होता है। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? डिज़ाइन वेब का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में पंक्ति की ऊंचाई बदलने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऊंचाई अगर बदलना है तो टेबल टूल्स का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में सेल के दो मानों को अगर जोड़ना है तो किसका उपयोग करें? देखो, जोड़ना है तो प्लस का उपयोग करेंगे, घटाना है तो माइनस का उपयोग करेंगे। एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे जोड़ा जाता है? एक स्लाइड का जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है उसको जोड़ना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? ट्रांजिशन टैब का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में डेटा को टैबुलर रूप में प्रदर्शित करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? डाटा को अगर टैबुलर रूप मतलब टेबल फॉर्म में बताना है तो पिवट टेबल का उपयोग होता है। एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेलिंग को अगर चेक करना है तो F7 कुंजी का उपयोग किया जाता है। फंक्शन कुंजी टोटल 12 फंक्शन कुंजी होती हैं। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को अगर डिलीट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है? डिलीट के लिए डिलीट ही शॉर्टकट की होती है। डिलीट के लिए डिलीट ही शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H होती है। एमएस एक्सेल में सम फार्मूला के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? सम फार्मूला मतलब अल्टर प्लस इक्वल, इसको हम बोलते हैं सम फार्मूला। अगला है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के आकार को बदलने के लिए कौन सा उपयोग होता है? स्लाइड का जो आकार होता है उसको बदलने के लिए पेज लेआउट का उपयोग करते हैं।
MS वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का उपयोग सेंटर में अलाइन करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में किसी कॉलम को छुपाना अगर है तो किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। ठीक है, अगर जीरो का उपयोग करेंगे मतलब कॉलम को छुपाना है, और 9 का उपयोग करेंगे मतलब रो को छुपाना है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को किसी दूसरी जगह पर मूव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्लाइड को किसी जो दूसरी जगह पर मूव करना है तो स्लाइड को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। अगला है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव किस में करेंगे? कंट्रोल प्लस सेव के रूप में करेंगे। MS एक्सेल में सीट को लॉक करने का कौन सा, सीट को अगर लॉक करना है तो कौन सा विकल्प है? रिव्यू टैब। रिव्यू टैब द्वारा सीट को लॉक कर सकते हैं। किसके द्वारा? रिव्यू टैब के द्वारा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए कौन सा सेट कर, लेआउट मतलब वो जैसा है उसका पोजीशन चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस M का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में बुलेट पॉइंट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा। इसकी ई बुक मैं डाल दूंगी। बाकी बहुत सारी ई बुक डली हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी फ्री PDF भी डली हुई हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।